ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक भाई का कमेंट आया था कि शादी का कोई प्रयोग बताइएगा, तो एक दो प्रयोग मैं इस चैनल पर डाल चुका हूँ। एक ये प्रयोग लेकर के आया हूँ। इसमें आपको किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, किसी इष्ट की पूजा नहीं करनी है। आप मात्र एक झाड़ू से, जो आपका तार वाला झाड़ू बोलते हैं, जो बांस का बना हुआ होता है, उस झाड़ू से, जिससे आप अपने घर की धुलाई करते हैं। ये भी नहीं कहते आपसे कि आपको नया झाड़ू बाज़ार से लाना है। जो आपका चला हुआ झाड़ू हो, जिसे आप बार बार यूज कर रहे हैं, आपका वही झाड़ू लेना है। पुराना झाड़ू लेना है, नए झाड़ू की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोग आपको करना कब है? आपको ये प्रयोग गुरुवार वाले दिन, यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन यह प्रयोग करना है। गुरुवार चाहे कृष्ण पक्ष का हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का गुरुवार हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लड़की, देखिएगा, लड़की और लड़का के लिए, दोनों के लिए प्रयोग अलग अलग हैं। आपको अलग अलग, आपकी लड़की है और उसकी उम्र 25-30 साल से ऊपर जा रही है और शादी के नहीं योग बन रहे हैं, तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। अगर यही कंडीशन लड़के के साथ में भी बनी हुई है, उम्र 25-30 साल से ऊपर जा रही है, तो आपको ये प्रयोग अवश्य करना है। और उसके बाद में जो बच्चे बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनके माँ बाप घर पे यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन प्रयोग है। वो यहीं इंडिया में रहते हुए वो प्रयोग कर सकते हैं, उनके माता पिता कर सकते हैं, उनको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। यह फिर वो सबसे अंतिम में लास्ट में बताऊंगा आपको। तब तक आपको मैं, अगर आपकी लड़की शादी के योग्य है और शादी के योग नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको गुरुवार वाले दिन आपको एक झाड़ू लेना है। झाड़ू लेना है गुरुवार वाले दिन, जो मैंने बता दिया है, जिसे तार का, बांस का झाड़ू बोलते हैं, वो आपको झाड़ू लेना है। और शाम के समय आपको, आपके घर है, जो घर में ईस्ट दिशा है, यानी पूरब दिशा, जिस तरफ से सूर्य निकलते हैं, वो दिशा, उस दिशा में आपको क्या करना है? जो झाड़ू है, जो उस दिशा का कोना है, आपका ईस्ट दिशा का, जिस तरफ सूर्य देवता निकलते हैं, आपको उस साइड में एक कोना कोई आपको मिल जाए, उस कोने में, कोने के पास में आपको झाड़ू रखना है। और झाड़ू रखने के बाद में आपको एक काम और करना है। उसी रात में वहीं पर झाड़ू के पास में रहते हुए आपको 1 चम्मच हल्दी लेनी है और 3 से 4 चम्मच पानी लेना है। पानी का घोल बनाइएगा। घोल पतला होना चाहिए, जैसे कि हम उसे छिड़क सकें, छींटी मार सकें। पानी का घोल पतला होना चाहिए। घोल की कुछ छींटें उस झाड़ू पे मार देना है। जो झाड़ू आपने पूरब दिशा में अपने घर के, कोई भी कमरा ले लीजिएगा, कोई सा भी रूम ले लीजिएगा, पूरब दिशा में कोने में आपको झाड़ू रखना है। वहीं पर इस घोल, जो आपने 1 चम्मच हल्दी और पानी से घोल बनाया है, इस घोल से उस झाड़ू पर छींटे मारनी है। छींटे मारते हैं आप। छींटे मारने के बाद में आपको क्या करना है? फिर आपने, देखिएगा, झाड़ू को अपने लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। अपने जैसे कि धनतेरस होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली पर, तो क्या लेके आते हैं? झाड़ू लेकर के आते हैं। तो आपको ध्यान करना है, देखिए, जहाँ पर माँ लक्ष्मी होंगी, वहाँ पर भगवान विष्णु जी होंगे। तो आपको उसमें छींटे लगा करके अपनी मनोकामना मन ही मन दोहरानी है। मनोकामना मन ही मन दोहरानी है
और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। उनसे उनका ध्यान करते हुए उसी झाड़ू के पास बैठ करके आपको उनका ध्यान करना है और अपने मन ही मनोकामना को दोहराना है और विष्णु भगवान से अपनी मनोकामना बोल देनी है। उनसे प्रार्थना करना है, बोलना है हमारी बेटी, यहाँ पर आपको जो बेटी है वहाँ पर आपको बेटी का नाम बोलना है अपनी बेटी का। हमारी बेटी शादी की योग्य हो गई है लेकिन शादी का कोई विधान नहीं बन रहा है। हमारी बेटी के शादी का विधान अवश्य बनवाइएगा। आपको ऐसा भगवान विष्णु जी से बोलना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको प्रणाम भी करना है। एक बात फिर से बता दूं, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके लिए मैं उपाय अंत में अवश्य बताऊंगा। वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, वीडियो को पूरा अंतिम तक अवश्य देखना है। अगर आप यह प्रयोग अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो आपको गुरुवार वाले दिन शाम को झाड़ू को ईस्ट दिशा, वही दिशा वही रहनी है, पूरब दिशा, पूरब दिशा में आपको झाड़ू रखनी है। लेकिन यहाँ पर बदल जाता है क्या, वहाँ पर आपने हल्दी से छींटे मारी थी पानी में घोल करके। यहाँ पर आपको अगर लड़के की शादी है, आपके बेटे की शादी है, तो दही से छींटे मारनी है, दही से छींटे मारनी है। और अगर दही ना मिले तो इत्र से छींटे मारिएगा और छींटे लगाते हुए मन ही मन भगवान विष्णु जी को याद करना है और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु जी से बोल देनी है। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना भी करनी है कि हमारा बेटा, यानी उसका नाम बोल देना है, हमारे बेटे का विवाह का योग जल्दी से बनवाइएगा। ऐसी प्रार्थना विष्णु भगवान से करनी है, हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करना है और उनसे विनती करनी है, भगवान विष्णु से विनती करनी है, माता लक्ष्मी से विनती करनी है, उन्हें प्रणाम करना है कि मेरे बेटे का विवाह का योग अवश्य बनवाइएगा। इतना सब कुछ करने के बाद में आपका जो झाड़ू है वो पूरब दिशा में ही कोई दीवार वगैरह हो, कोई अलमारी वगैरह हो, उसमें उठा करके वहीं पर रख देना है और झाड़ू को प्रणाम करना है। जब आप सोने के लिए जाएं उससे पहले आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु को याद करना है। अगर आपकी और जो मनोकामना है वो आपको भगवान विष्णु के समक्ष बोल देनी है। अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो देखिएगा, लड़के की शादी में शुक्र ग्रह का योग बहुत रहता है, शुक्र देव का योग बहुत रहता है। शुक्र लड़कों की शादी का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसा करना है, आपको शुक्र देव का ध्यान करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना कहने के बाद में आपको सो जाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, यानी 4 बजे के आसपास, सूरज निकलने से पहले। अगर आप जाग जाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि ये प्रयोग आपको करना है, कोई आपको टोके ना। तो एक ऐसा यही समय है, इस समय कोई जल्दी उठ नहीं पाएगा तो आपको टोक भी नहीं पाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। अगर आप जाग जाते हैं तो अति उत्तम है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको यह प्रयोग करते हुए कोई टोके ना। आपको सुबह को जागना है और आपको घर से निकलने से पहले 1 मग पानी आपको घर से बिल्कुल बाहर रख देना है, ताकि आप वापसी में जब घर के लिए आए तब आप किसी घर वाले को टच ना करें, किसी से बोले ना, किसी को पुकारे ना। आपको घर से बाहर 1 मग रख देना है। उसके बाद में आपको वो झाड़ू लेकर के किसी चौराहे पर, किसी सुनसान जगह पर, किसी फुटपाथ वाले साइड में जगह पर जो बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ पर कोई आपको दिखे ना, आपको कोई टोके ना, वहाँ पर जा कर के देखिएगा झाड़ू में या तो प्लास्टिक बंधी होगी या तो रस्सी वगैरह बंधी होगी।
तो आपको वो ढीली कर देनी है, खोल देनी है, पूरा बंधा हुआ नहीं रखना है और आपको बिखेरना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं फैला दें। आपको ऐसा ढीला करके वहीं पर रख देना है। रख करके अपने घर चले आना है। घर में घुसने से पहले जो आपने मग रखा हुआ था, वो मग आपको बाहर रहते ही आपको अपना हाथ पैर धो लेना है, कुल्ला वगैरह कर लेना है, ऊपर किंचा वगैरह मार लेना है। इतना करने के बाद में आपको घर में प्रवेश करना है। फिर आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपको घर अपने चले जाना है। आपका प्रयोग सफल हो गया। अगर जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, विदेशों में हैं, माँ बाप यहाँ पर इंडिया में हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें भी यही प्रयोग करना है। जो लड़के के लिए लड़का है तो लड़के के लिए जो प्रयोग बताया वो लड़के के लिए करना है, जो लड़की के लिए बताया वो लड़की के लिए करना है। बशर्ते एक शर्त है, जब भी लड़के के लिए करें तो लड़का वीडियो कॉल पर उपस्थित होना चाहिए, वो यह प्रयोग करते हुए देखे। और यहाँ पर भी अगर इंडिया में जो हैं, जो करते हैं माँ बाप हैं, तो वहाँ पर बच्चा अवश्य उपस्थित होना चाहिए। अगर बच्चा अपने हाथ से अगर करता है तो अति उत्तम है, बल्कि पास में तो होना चाहिए। तो विदेशों में है तो बच्चे को वीडियो कॉल पर उपस्थित कर लें। जब शाम को प्रयोग करें तब भी उपस्थित कर लें, जब सुबह प्रयोग करने जाएं तब भी उपस्थित कर लें। ऐसा करने से आपके साथ बच्चे के शादी की योग अवश्य बनेंगे। ये प्रयोग बहुत कारगर है, एक बार इसे अवश्य करके देखिएगा। वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।